बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर ऑडियंस, आज हम अपने लैंग्वेज कोर्स के सिलसिले के तीसरे लेक्चर के साथ हाजिर हैं। हमने अपने पहले दो लेक्चर्स के अंदर बुनियादी तौर पे ये पढ़ा कि टेंसेस क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होता है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि उर्दू और इंग्लिश जो सेंटेंस हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। बेसिकली प्रेडिकेट पे बहुत डिटेल में बात नहीं की, इंटेंशनली नहीं की कि उसमें सिर्फ वर्ब को ज़्यादा बताया है, ऑब्जेक्ट पे भी इतनी ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन साथ साथ हम करते रहेंगे। वो इस वजह से नहीं किया कि बातें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं चली जाएं। बिगिनर्स के लिए बुनियादी तौर पर सब्जेक्ट को और वर्ब का समझना ज़रूरी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट भी आता है और उसके बाद में जो भी एडवर्ब वगैरह या एडजंक्ट जिसको कहते हैं वो भी आ सकता है। वो एग्जाम्पल्स में साथ साथ हम क्लियर करते चले जाएंगे। तो डियर ऑडियंस, आज सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट मौजूदा ज़माने को कहते हैं और इंडेफिनिट लामहदूद को भी कह देते हैं, जो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हो। यानी कि इसमें सिर्फ ये पता चलता है कि काम मौजूदा ज़माने में हुआ है या जिस ज़माने की बात की जा रही है, अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं। लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि काम कब शुरू हुआ, कहाँ तक जाएगा, कैसे नहीं जाएगा। टाइम की वो मियाद नहीं पता होती, सिर्फ इतना पता होता है, इस चीज़ को इंडेफिनिट कहते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो रूटीन वर्क्स होते हैं, जो हैबिट्स होती हैं, जो जनरल ट्रूथ्स होते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, ऐसी चीज़ों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बयान करते हैं। अच्छा, तो ऑडियंस, ये जो टेंसेस का सिलसिला है ना, मैं इनको 3 लेवल्स पर लेके चलूंगा। 3 लेवल्स पर क्या? हम एक्टिव वॉइस को भी साथ साथ देखेंगे, हम पैसिव वॉइस को भी साथ साथ देखेंगे और हम स्टेटिव को भी साथ साथ देखेंगे। स्टेटिव का सिलसिला इंडेफिनिट्स के साथ खत्म हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में स्टेटिव नहीं होता। और एक्टिव पैसिव भी, एक्टिव 12 के 12 टेंसेस में या 3 टेंसेस की 12 हालतों में चलेंगे और सिर्फ 8 से 9 के अंदर पैसिव भी चलेंगे। तो ये सिलसिला साथ साथ हम समझते भी जाएंगे और करते जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि उर्दू फिक्रे में 3 आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, वो मैं लिख देता हूँ। वो फिक्रे ये हैं कि वो दूध पीता है। दूसरा फिक्रा, वो बहुत खुश है। तीसरा, खत लिखे जाते हैं। वो दूध पीता है, वो बहुत खुश है, खत लिखे जाते हैं। इसमें अगर आप चेक करें ना, वो और खत तीनों सब्जेक्ट हैं। पहले के अंदर वो दूध पीता है, उसके अंदर आपका सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन है, और जिस फिक्रे के अंदर आपका सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन हो वो फिक्रा एक्टिव वॉइस कहलाता है। दूसरे के अंदर वो बहुत खुश है, इसके अंदर वो का होना बताया जा रहा है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, ये स्टेटिव कहलाता है। तीसरे नंबर पर खत लिखे जाते हैं। खत इसमें सब्जेक्ट है, लेकिन खत डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, रिसीवर ऑफ एक्शन है। और ऐसा फिक्रा जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट पैसिव हो, वो रिसीव कर रहा हो, डूअर ऑफ एक्शन ना हो, वो स्टैटिक हो, रुका हुआ हो, उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या होता है। वो दूध पीता है। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ई एस का इजाफा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन पे लिखा गया। अब इसको लेके आगे चलते हैं। वो दूध पीता है। अब ये देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे फिक्रा लिखा हुआ आ गया, ही ड्रिंक्स मिल्क। ड्रिंक के साथ एस का इजाफा हमने किया। क्यों किया? क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था। इंग्लिश लैंग्वेज में ये उसूल है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, वो वाहिद है, वो एक है, तो उसमें वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। यहाँ पर एस का इजाफा हुआ है, ई एस का इजाफा कहाँ पर होता है? वो टीवी देखता है। अब यहाँ पे देखिए, आपके सामने लिखा हुआ आया ही वॉचेस टीवी। ऊपर सिर्फ एस का इजाफा हुआ है, इसके अंदर ई एस का इजाफा हुआ है। इसकी वजह क्या है? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो और आपका वर्ब इन अल्फाबेट्स पर या इन साउंड्स पर खत्म हो, जिसमें सी एच, जिसमें एस, जिसमें एस एच, जिसमें जेड, जिसमें ओ और जिसमें एक्स आए, तो उसके बाद आप ई एस का इजाफा करते हैं। ये फोनेटिक्स का उसूल है। फोनेटिक्स के उसूल की वजह से, क्योंकि इन साउंड्स के बाद डायरेक्ट एस कहना और प्रोनाउंस करना पॉसिबल नहीं होता, इस वजह से ही वॉचेस आया, ही वॉच नहीं आया। ये उसूल हो गया। लेकिन
अगर यू और आई सिंगुलर भी हों तो उनके साथ भी एस सी एस का इजाफा नहीं करते, क्योंकि इंग्लिश का ये उसूल है। अच्छा, अगर आपको सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए इसी के अंदर कि वो दूध पीते हैं, अब दे हो गया, फिर दे ड्रिंक होगा। अगर होता मैं दूध पीता हूं, आई ड्रिंक मिल्क, फिर भी एस का इजाफा नहीं होगा। तुम दूध पीते हो, यू ड्रिंक मिल्क, अब भी एस सी एस का इजाफा नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश के अंदर यू आई सिंगुलर भी हैं तो भी एस सी एस का इजाफा नहीं होता, और प्लूरल के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता। अब प्लूरल के साथ क्या होता है, आई के साथ क्या होता है, यू के साथ क्या होता है, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाती है। आई ड्रिंक मिल्क, यू ड्रिंक मिल्क, दे ड्रिंक मिल्क, वी गो टू लाहौर, ठीक है, वी गो टू लंदन। अब इनमें देखें गो के साथ एस सी एस का इजाफा नहीं हुआ। अच्छा, ये वाली जो कंडीशन मैंने आपके सामने रखी है ऑडियंस, ये थी प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। ये हो गया एक्टिव वॉइस का। अगर इस हवाले से कोई कंफ्यूजन हो तो चूंकि हम अपनी वीडियोस की लेंथ छोटी रखने की कोशिश करते हैं ताकि ऑडियंस का इंटरेस्ट बरकरार रहे, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर इस हवाले से अपनी कंफ्यूजन्स शेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारा नीचे ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, फेसबुक आईडी भी दिया हुआ है, तो आप उस पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आगे हमारे पास स्टेटिव, वो बहुत खुश है। अच्छा, इसके अंदर चेक करें, इसमें जो स्टेट के तौर पर ना प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर लगाते हैं। इज लगाते हैं सिंगुलर के साथ, वो बहुत खुश है। एम लगाते हैं सिर्फ आई के साथ, मैं बहुत खुश हूं, आई एम हैप्पी, ही इज हैप्पी और आई एम हैप्पी। और अगर वी ये प्लूरल आ जाता है, यू भी आ जाए तो भी आर का, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है आर का, हम बहुत खुश हैं, वी आर हैप्पी, तुम बहुत खुश हो, यू आर हैप्पी। ये हमारी होगी सिंपल स्टेटिव में। अब आ जाते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है। अली को मार पड़ती है या अली को मारा जाता है, अली की पिटाई होती है। अब ये तीन तरह के हैं लेकिन बात एक ही है, अली को मारा जाता है। ऐसे जो फिक्रे होते हैं ना, उन फिक्रों में हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम लेंगे स्टेटिव वाले। जो स्टेटिव वर्ब है ना, वो यहां पर आके हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे, इज एम आर। लेकिन आपका जो वर्ब है वो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगेगी, अली इज बीटन। अच्छा, अब इसमें बाय और ऑब्जेक्ट भी आता है पैसिव वॉइस में। अगर डूअर ऑफ एक्शन पड़ा हो कि अली को उस्ताद से मार पड़ती है, अली इज बीटन बाय द टीचर, उस सूरत में आएगा। लेकिन ये आप लोग नोट करेंगे कि उमूमी तौर पर कभी भी लैंग्वेज के अंदर इस तरह के फिक्रे बहुत कम होते हैं, सब्जेक्ट की वजह से टेंस लिखा जाता है या सेंटेंस चल रहा होता है। बहरहाल अब ये हो कि अली इज बीटन। अब हम देखें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि वो दूध पीता है, ही ड्रिंक्स मिल्क, वो बहुत खुश है, ही इज़ वेरी हैप्पी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अली को मार पड़ती है, अली इज़ बीटन, या वहाँ पे हमने अली का भी इस्तेमाल किया था कि अली दूध पीता है, अली बहुत खुश है, अली को मार पड़ती है, तो ही की जगह पे हम अली लगा दें। अच्छा ऑडियंस, ये जो मैंने आपके सामने बोले हैं ना, तीनों ये इनडेफिनेट की सिंपल हालत थी, एक्टिव वॉइस की, स्टेटिव की और पैसिव की। अब जब इनका नेगेटिव बनाना है, जो मैंने जनरल फार्मूला आप लोगों को बताया था पहले लेक्चर के अंदर, एक चीज़ चैलेंज हुई है कि मैंने बुनियादी तौर पे बताया था कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगता है, लेकिन ये वाला फार्मूला वायलेट होता है सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की सिंपल हालत में, क्योंकि ये दो ऐसे टेंसेस हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, उसके अलावा हर सिंपल कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब होता है। इस वजह से वो फार्मूला मैंने जर्नली लिखवा दिया था। अब इसके अंदर नेगेटिव में मैंने क्या लिखवाया था, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है तो। अब इसमें जरा चेक करें कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं प्रेजेंट इंडेफिनेट की एक्टिव वॉइस की सिंपल हालत में कि अली ड्रिंक्स मिल्क। इसके लिए हम डमी हेल्पिंग वर्ब्स लेते हैं डू और डज, कि अली दूध नहीं पीता है, अली चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ डज लग जाएगा, एस का इजाफा वर्ब के साथ हो रहा था, अब हेल्पिंग वर्ब के साथ हो जाएगा, अली डज नॉट ड्रिंक मिल्क। अच्छा, अब ड्रिंक लगा है, ड्रिंक्स नहीं लगा, वजह यह है कि एक दफा एक्चुअलाइजेशन हो चुकी है, रिप्रेजेंटेशन हो चुकी है टेंस की डज के साथ। अब डज ने यह भी बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यह भी बता दिया कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी अली डज नॉट ड्रिंक मिल्क। हम स्टेटिव पे आ जाते हैं, स्टेटिव में सिंपली स्टेटिव वर्ब के बाद इसके बाद नॉट लग जाएगा कि अली इज नॉट वेरी हैप्पी। मैं पैसिव वॉइस की बात करूं तो पैसिव वॉइस में हमने जनरल फार्मूला में लिखा हुआ है ना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा,
तो इसमें देखें इसके बाद हम नॉट लगा दे देंगे कि अली इज नॉट बीटन, ये नेगेटिव हो गया। अब हम तीनों का इंटरोगेटिव चेक करते हैं। इसका मैंने बताया था WH वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अगर ऑब्जेक्ट पढ़ा है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। पहला सेंटेंस देखें, अली दूध नहीं पीता है, ये नेगेटिव था। अली क्यों दूध पीता है, ये क्यों अली दूध पीता है। वाई डज अली ड्रिंक मिल्क, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वाई डज अली ड्रिंक मिल्क, क्वेश्चन मार्क। अली क्यों बहुत खुश है, वाई इज अली वेरी हैप्पी। अब स्टेटिव वर्ब स्टार्ट में चला गया क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, स्टेटिव ही होगा। अच्छा, अली को क्यों मारा जाता है, वाई इज अली बीटन। ठीक है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में सारे टेंसेस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। आखिर में आ जाते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। कुछ ग्रामेरियंस इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव भी बोल देते हैं, लेकिन बेसिकली इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि इंटरोगेटिव का लॉजिकल स्ट्रक्चर पहले आ रहा होता है। इसमें अगर हम देखें कि अली क्यों दूध नहीं पीता है, वाई डज अली नॉट ड्रिंक मिल्क। वाई डज इंटरोगेटिव का और नॉट सब्जेक्ट के बाद आ गया। वो क्या वो खुश नहीं है। ठीक है, अच्छा अब चूंकि क्या आया है तो क्या के लिए हम WH वर्ड नहीं लेते, ये हम अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे बाकायदा कि कहां पर वट लगाना है, कहां पे। इज ही नॉट वेरी हैप्पी, वो क्यों खुश नहीं है। वाई इज ही नॉट वेरी हैप्पी। और आखिर में अली को क्यों मार नहीं पड़ती है, वाई इज अली नॉट बीटन। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब इज अली, सब्जेक्ट, नॉट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बीटन। तो ये तीन जो है ना, तीनों जो हमारी हालतें हैं, इसमें हमने चारों टेंसेस को, चारों काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को देखा, तो ये हमारा बना। तो ऑडियंस, आज का जो लेक्चर था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हवाले से था। नो डाउट जो टीचर्स हमारे लेक्चर सुन रहे हैं, जो सिंटैक्स के, लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर सुन रहे हैं, इसमें बहुत सारे ग्रे एरियाज भी हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डीप जाके भी कुछ बातें हैं, लेकिन ये बिल्कुल सिंप्लीफाई वे में है कि नॉर्मली एक 10th ग्रेड का, एक 8th ग्रेड का, एक 12th ग्रेड का स्टूडेंट भी और एक नॉन इंग्लिश का स्टूडेंट भी अगर इन लेक्चर्स को सुने तो वो आसानी से इसको समझ सके। तो डियर ऑडियंस, आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट के हवाले से लेक्चर था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने एक्टिव वॉइस के हवाले से, स्टेटिव सेंटेंसेस के हवाले से और पैसिव वॉइस के हवाले से पढ़ा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आपको बर वक्त पहुँच सकें। साथ देने का बहुत शुक्रिया।